धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का कि हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, और सारा आदर और महिमा हम उसी को देते हैं कि जिसने हमें एक नया दिन दिखाया और एक नई रोशनी दिखाई कि हम उसके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। हम इस जूम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और मैं बेटा अनिरुद्ध लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी है ना इस मीटिंग में आके अगुवाई में आए। जय मसीह की आप सभी को। आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करें और बाइबल पढ़ेंगे। भजन संहिता 150। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के काम के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद से महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब या की स्तुति करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और समझाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इतना अच्छा मौका दिया कि हम सब इकट्ठा हो सके। और आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन स्टीफन भैया से कि वो हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। हम दुआ करें। खुदा आप आदिन तक संभाल के रखा, इसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं। और जो ये शाम आई है जिसमें भी हम जो सारे परिवार मिलकर एक साथ आपके नाम को लेने वाले बन सके और आपकी अमल सना और आपके गीतों को गा सके, और जो ये शाम तक आपने संभाल के रखा पूरे दिन भर, इसके लिए भी आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। और जो खुदा में जितने भी आई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, मैं खासकर अजय अंकल के लिए दुआ मांगता हूँ। खुदा उन्हें चंगाई पर हाथ रखना, जल्द से जल्द उन्हें चंगाई देना, जिससे कि वह भी हमारे बीच में आकर चंगाई देने वाले बन सके खुदा। और दुआ मांगता हूँ सेनोरेटा के लिए खुदा जो हॉस्पिटल में है खुदा, उसे जल्द से जल्द चंगाई दे, जिससे कि खुदा उसका फीवर जल्द से उतर के वो भी ठीक होके आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके खुदा। और मैं दुआ मांगता हूँ बिट्टी दीदी के लिए, उन्हें डायरिया वॉमिटिंग हो रही है खुदा, उन्हें भी उनके ऊपर भी सवा बड़ा हाथ रखना, जिससे कि वह भी चंगी होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाली बन सके। मैं दुआ मांगता हूँ संगीता दीदी के लिए, जिन थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए खुदा उन्हें भी सारी आशीषों बरकतें देना, जिससे कि वह भी आपके नाम में धन्यवाद देने वाली बन सके। और जितने भी खुदा इस मीटिंग में जो भी आपके गीतों को गाते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन्हें पे आशीष और बरकतें देने वाले बन सके। पूरे परिवार को जो भी बीमार है खुदा उन्हें भी चंगाई देना, जिससे कि वह भी आपके नाम को चंगाई पाकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। और जो खुदा सफर में है उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचाना, जो वो भी घर पहुंचकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। पूरे परिवार जो भी बीमारी आदि से परेशान है खुदा मैं नहीं जानता, उन्हें भी चंगाई देना, जिससे कि वह भी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। और क्या मांगू, मेरी छोटी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू भैया की अच्छी दुआ के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर की हमदो सताइश करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीना मासी एंड फैमिली से कि वो हमारी इसके अंदर अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। हम अपने पिता परमेश्वर की हमदो सना में 2 गीतों को गाएंगे। पहला गीत है चलते चलते नूर में यीशु के पास। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा,
यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजा खुशी हो नजदीकों, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में काली डंडा है अर्जी, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आइए हम एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद हो प्रभु का। थैंक यू। जय मसीह। थैंक यू मासी एंड अतिशय इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्शिप के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम जो परमेश्वर ने सीएन उच्चारित दादी को वचन दिया है वो हमारे साथ में शेयर करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएन उच्चारित दादी से। आप सबको जय मसीह की। सुनाई दे रहा है? आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ दादी आ रही है आवाज। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नीति वचन 31वां अध्याय, उसके पहले पद से 9 पद तक। लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निष्पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का परुष खा जाती हैं। हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उनको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिनसे वो पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन परिश्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्र का न्याय कर। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मिस्र और मेसोपोटामिया ये कंट्रीज हैं। यहाँ पर माए राजाओं को और राजकुमारियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। इन माताओं को आदर्श माता, भली माता, एक नमूने वाली माता भी पुकारा जा सकता है। और हम देखें तो 10 से लेकर जो आखिर तक है ना, इसका 31वां जो ज़बूर है उसका 10 से लेके आदर्श पत्नी कैसी होती है। और ये अक्सर
मैं जहाँ कहीं भी शादी में हल्दी वल्दी का समय होता है, उस टाइम में दुआ होती है, तो दुआ में मैं ये 10 आयत से आगे को मैं बताती हूँ कि एक पत्नी को कैसा होना चाहिए। ये प्रथा हमारे देश में भी है। लोग पहले समय में, अब भी वैसे हैं, आश्रम में जाते थे राजा महाराजा के लड़के, और वहां पर ये शिक्षा ग्रहण करते थे। अभी भी गुरुकुल है, यहाँ पर भी है गुरुकुल, जहाँ पर कि बिल्कुल उनको वैसी ही शिक्षा दी जाती है जैसे पहले समय में दी जाती थी। तो इसमें वो माँ क्या कहती है अपने बेटे लैमुएल से, लैमुएल राजा है, उससे क्या कहती है, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे अपने बेटे, मेरा बेटा। ज़बूर 2 अध्याय उसका 7वां बी भाग में भी यही लिखा, तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, आज ही तू मेरे से उत्पन्न हुआ, मेरा बेटा। माँ अपने जिनको बच्चों को जन्म देती है अपने कलेजे से लगा के रखती है, और कितनी रातें काली करती है उन बच्चों की पालने पोसने में, उनकी देखभाल करने में। इब्रानी 1 अध्याय उसके 5वें पद में भी सेम लिखा हुआ है कि तू मेरा निज बेटा है। और दूसरी क्या है, क्या लिखा हुआ है कि तू मन्नतों से मांगा हुआ है। ये संतान जो कि इस तरीके से मन्नत से मांगी जाती है, वो तो और भी प्रिय लगती है, वो तो और भी, जैसे और बच्चे तो बच्चे लगते ही हैं प्रिय, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर के द्वारा मन्नत मांग के मिलते हैं वो और भी प्रिय लगते हैं। इसमें हम पहला उदाहरण दे सकते हैं हन्ना के लिए। हन्ना जो कि अपनी साथ की एक और उसकी वो थी, दो पत्नियां थी, फनीना के जरिए से वो बहुत सताई जाती थी, उसके बच्चे थे लेकिन जिसके कोई भी संतान ना थी। तो ये जाके हैकल में परमेश्वर से मांगती है गिड़गिड़ा के, और ऐसा लगता है जैसे वो जब दुआ कर रही होती है तो उसको, एली को ऐसा लगता है जैसे उसने दाख मधु पी रखा हो। वो उससे कहता है कि ऐसे नशे में क्यों है, जा जो तूने, फिर वो बताती है कि मैं तो इसलिए वो कर रही हूँ कि आज तेरी जो दुआ तूने है मांगी वो कबूल है, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। और उसके 1 साल के बाद वो बेटा उत्पन्न होता है, और उसका नाम उसने सैमुएल रखा। सैमुएल का मतलब होता है सुनना, परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। इंडियन हिस्ट्री में भी अगर हम देखें, इंडियन हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अकबर राजा हुए हैं, उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो आगरा के पास एक जगह है फतेहपुर सीकरी से, वो पैदल कहाँ जाते हैं, अजमेर आते हैं। कहाँ आते हैं अजमेर में, ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह में, और यहाँ दुआ करते हैं। उनको मन्नत से, वो सलीम के नाम पे उसने क्या रख दिया, अपने बेटे का नाम सलीम रखा, ये मन्नतों से। इसलिए जब हमें परमेश्वर ये संतान देती है, बच्चे दिए जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक अमानत है। इसको ध्यान से सुने, ये हमारे लिए अमानत है, और अमानत में हमें खयानत नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर
इसका जवाब हमसे जरूर पूछेगा कि तुमने किस तरीके से अपने बच्चे को पाला है, कैसे लाड प्यार से तुमने अपने बच्चे को पाला, लेकिन तुमने कई माए बाप दादा ही उनको लाड कर देते हैं, वो बच्चा जो है वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमें ये कहना चाहिए, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे कह सके कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए उजाला और मेरे मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक हो। 119वां ज़बूर उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है। अब आदर्श माँ क्या सलाह दे रही है? क्या दे रही है सलाह? सलाह ये दे रही है कि गलत साबित मत करना, गलत साबित ना करना। पहला एग्जाम्पल हम दे इसका सोलोमन बादशाह के लिए। हालांकि वो बहुत न्यायप्रिय राजा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपनी बाप की जैसे राहों पर नहीं चला, खुदा की राहों पर नहीं चला। उसने अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह कर लिया। उसके 700 तो रानियां थी और 300 रखेल थी, और अपने भवन के पास उसने फिरौन बादशाह, मिस्र देश का जो बादशाह फिरौन कहलाता है, उसके लड़की का महल, यानी फिरौन की लड़की का महल उसकी उसने अपनी रानी बना ली थी। उसका महल उसने अपने पास ही बनवाया, उसका अलग महल बनवाया, और ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाके वो चढ़ावा चढ़ाता था। तो वो आगे हम देखें, इसी की वजह से क्या हुआ, इस्राइल 2 भागों में बंट गया। क्यों? क्योंकि उसका काफी उम्र तक सुलेमान बादशाह बना रहा, और इसका जो बेटा रियाम था वो काफी बड़ी उम्र में बादशाह बनता है। तो वो सलाह लोग उसके पास आते हैं कि तेरा बाप जो था सुलेमान हमारे साथ बहुत ज्यादा काम लेता था, कठिन काम लेता था, तो थोड़ा हल्का काम कर दे। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद आना। तो इस 1 हफ्ते के बीच में उसने पहले तो एल्डर से बात करी, बड़े बुजुर्गों के बात करी। उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसा करो कि तुम उनसे कह दो कि तुम्हारा हम उतना कठिन काम नहीं करवाएंगे जितना मेरे बाप ने करवाया था। लेकिन उसने उसके कुछ गंदे दोस्त भी थे, उनसे सलाह ली। तो उन्होंने कहा नहीं, कहना कि मेरे बाप ने तो ऐसा वो किया था, उनको कोड़े मारी थे, मैं तुम्हें और भी इससे ज्यादा दंड दूंगा, बिच्छुओं से तुम्हें वो करूंगा। तो क्या ऐसे लोग, जब लोगों को पता चला कि भाई ये ऐसी बात हुई है, उसने बुलाया 1 हफ्ते के बाद, तो लोग ये इस्राइल और यहूदा 2 भागों में बंट गया। संगत का असर बहुत बुरा होता है। दूसरा जो था वो था सैमसन, डिलाइला, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, सोरेक नाम की एक घाटी की रहने वाली थी, जो कि पैलेस्टाइन में है। पैलेस्टाइन का तब से देख लो, बाइबल उठा के देखे, तब से लेके आज तक पैलेस्टाइन और यरूशलेम का झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई चलती रही। अभी भी हमने सुना था थोड़े समय पहले कि लड़ाई। तो पैलेस्टाइन के लोगों ने दिलाइला से कहा कि तेरे पास ये आता है, तू इसको क्या कर, इससे पूछ के इसमें शक्ति कहाँ पर है। तो उसने कहा मेरे को 7 तांतों से बांध दो, तांत से बांध दो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा।
फिलिस्तीनियों ने जब देखा 7 तांतें बंधी हुई हैं, आए और जैसे उसने कहा देख फिलिस्ती आ गए, तो एकदम उन तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे कोई मामूली सी बात होती है। ऐसी रस्सियां बांधी साथ, उसने भी उसको वो कर दिया। फिर दिलाइला उसको कहने लगी कि तू तो मेरे साथ फरेब करता है, लेकिन ऐसा समझता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ हूँ, तू मेरे को अपनी पत्नी बनाना मांगता है, ये करना मांगता है, तू मेरे को क्यों नहीं अपना बताता। इतना तंग कर दिया उसको, इतना तंग कर दिया कि क्या हुआ, उसने अपना भेद खोल दिया। उसकी ताकत कहाँ थी, उसका बल कहाँ था, उसके बालों में। क्योंकि खुदा ने उससे कहा था, उसकी माँ से कहा था, बाप से कहा था, इसके बाल ना कटवाना, और ना ही तुम जब ये पैदा होने वाला हो तो ना माँ मदिरा पिए, ना कोई ऐसी वस्तु इस्तेमाल करे, तो और ना ही ये मदिरा वगैरह पिएगा। और वो उसके बाल, उसने उसको अपनी थाई के ऊपर लिटा लिया और उसके बाल काट दिए। और वो आए फिलिस्तीन के लोग और उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि उसकी शक्ति तो सब खत्म हो गई, उसकी आंखें फोड़ दी, जंजीरों से बांध दिया और उसको ले गए। और एक समय के पश्चात क्या हुआ, ये तमाशा करना मांगते थे कि क्या करे, सैमसन तमाशा दिखाए, सैमसन तमाशा दिखाए। और एक बड़े से हॉल में बहुत फिलिस्ती बच्चे, लेडीज और ये आदमी, हाकिम, अधिकारी सब बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि इसको एक खंबे के साथ बांध दिया। इसके तो आंखें वांखें सब टूटी हुई थी, कोई भी आंख, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन क्या उसने खुदा से फिर दुआ की, खुदा मुझे बल दे, मेरे को ताकत दे। और फिर उसने क्या किया, उसके हाथ बंधे हुए थे खंबे के साथ, उसने खंबों को पकड़, उस जंजीर को पकड़ के यूं खींचा, और खींचने से सारे हॉल जिसमें इतने ढेर सारे लोग थे, छत समेत आ गया। और वो क्या हुआ, सब के सब उसमें खत्म हो गए। ये बुरी संगत के मारे ऐसा हुआ, बुरी संगत के मारे। दाख दूसरी चीज है, दाख मधु शोभा नहीं देता। डैनियल पहला अध्याय उसकी 8 से 12 आयत में लिखा हुआ है कि डैनियल अपने 3 साथियों के साथ बंदुआई में आए, और जब उनको अपने राजा, अपने बहन, यानी एक साइड पे खोजों के द्वारा उसकी उनकी देखभाल होती थी, तो खोजों से कहा इनको अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन देना, दाख मधु पीने को देना। डैनियल ने कहा कि हम दाख मधु और राजा का भोजन कभी भी स्वीकार करके हम अपवित्र नहीं होंगे, हमें तो सिर्फ साग पात अब पीने के लिए पानी देना। और तुम देखना, खोजों से कहा कि तुम हमको और भी ज्यादा शक्तिशाली देखोगे, हमारे चेहरे पे वही रौनक होगी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने वाले हैं। फिर उसने इसमें ये भी लिखा कि जो बीमार हो, जो मरने पे हो, उसको दाख मधु देना। ऐसे दाख मधु हम कभी कभी ऐसा खांसी काफी हो जाती है, तो थोड़ी सी ब्रांडी होती, ब्रांडी 1 चम्मच ब्रांडी ले लो तो खांसी जो है ना वो ठीक हो जाती है। फिर तीसरी चीज, उचित न्याय। पहला राजा उसके 3 अध्याय 16 से 22 में ये सुलेमान के लिए लिखा। सुलेमान ने क्या मांगा था, परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। और आपको मालूम है उसने 2 औरतों का कैसे न्याय किया था कि वो एक बच्चा मर जाता, तो वो कहती कि तो बच्चा मेरा है,
और मरा हुआ बच्चा अपने दूसरी औरत के लिए। तो सुलेमान कहता है कि ऐसा करो कि इस बच्चों के 2 भाग कर दो। जो असली माँ होती है वो कहती नहीं 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 नहीं, इसी को दे दो भाई, बच्चा इसको दे दो। वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरीके से मारा जाए। तो राजा न्याय करता है, कहता है कि ये बच्चा जो है वास्तव में जो कह रही है नहीं मारो इसको, वो इसी का बच्चा है। बेशक सुलेमान ने ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इंसाफ किया। इसी तरीके से लूका 18:1-8 आयत में एक अधर्मी व्यक्ति ने एक विधवा का न्याय किया। ये कैसे था कि ये एक बड़ा ही नास्तिक था, ये खुदा से नहीं डरता था। वो कहता था मैं नहीं डरता है, कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन ये विधवा औरत इसको कहती थी मेरा इंसाफ कर दे, मेरी जमीन मुझे दिलवा दे, मेरा ये कर दे, मेरा बार बार आके इसको दुखी करती थी। तो इसने कहा कि देखो ये औरत मेरे को बार बार दुखी हो गए करके मैं बहुत परेशान हो गया इस औरत से। तो उसने उसका न्याय किया। तो ऐसे हमारे देश में भी सलीम का बेटा जहांगीर वो है, उसके कहते थे महल में एक घंटी लगी हुई थी, सोने की चेन से घंटी, जो भी जिसके साथ अन्याय होता था वो घंटी बजाता था और उसकी राजा सुनता था, जहांगीर मदद करता था। ये सलीम जिसे कहते हैं वो, और इसकी वाइफ जो थी बड़ी न्याय, बहुत ही अनाथों की मदद करती थी, बहुत अनाथ लोगों के। वो कहते हैं कि वो उसको उस समय में कसीदाकारी बहुत होती थी, कपड़ों पे कोई बूटे वूटे बना के बनाती थी, बहुत सुंदर बेगम थी ये। अब आखिर में जो मैं आपको बताती हूँ, हम मसीहों में मुकदमेबाजी क्यों आ गई है, क्यों हम मसीहों में मुकदमेबाजी आ गई है। ये 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि हमारा कोई मुकदमा है तो हम अधर्मियों के पास ना जाए, कोर्ट कचहरी ना करें, कोर्ट कचहरी नहीं करें। जो हमारे पवित्र लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जिन पे हमको विश्वास है कि अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, उनके पास जाएं और उनसे आपस में बैठ करके जो भी झगड़े हैं उनका निपटारा करवाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे और फरिश्तों का भी न्याय हम करेंगे जो पवित्र हैं। फरिश्तों का जो कि खुदा के हमेशा दाहिनी ओर बैठे रहते हैं, उन फरिश्तों का न्याय भी हम करेंगे जो पवित्र लोग होंगे। तो हम क्यों आपस में रगड़े झगड़े में पड़ते हैं। हमारे मेथोडिस्ट में एक डिसिप्लिन की बुक है जिसमें पास्टरेट कमेटी में एक कमेटी होती है पीस एंड डिसिप्लिन। कोई भी ऐसा रगड़े झगड़े की बात होती है तो वो उसमें रखी जाती है पीस एंड डिसिप्लिन में। तो हम इसलिए हमें क्या चाहिए, हम संसार में रहते हुए संसारिक ना बने। हमें संसार में रहते हुए संसारिक नहीं बनना है, संसार के रीति रिवाजों पे नहीं चलना है। हमें आत्मिक
रीति रिवाजों पे चलना है। एक पत्नी को अपने बच्चों को अपने घर में ऐसा वातावरण लाना है कि घर में शांति, सुलह, प्रेम से सब लोग रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगानी जो है पानी है। हम कब पानी का बबूला है, कब खत्म हो जाए, कब हमारी मिनट में हमारी दुनिया, तो किस बात पे लड़ाई झगड़ा। इसलिए एक बच्चों को भी अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बच्चों को हमेशा आदर्श नमूना अपना पेश करना चाहिए कि हम मामा पापा के आज्ञाकारी बच्चे हैं और हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। हम दुआ करें। महान जलाली पिता परमेश्वर, तू तो सचमुच में सृष्टि का रचयिता है। बड़ी खूबसूरत तूने इस दुनिया को बनाया है प्यावा पसमानी, और होने दे प्यावा पसमानी के हम इस दुनिया में रहते हुए तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। प्यावा पसमानी, हम तेरे से इल्तिजा करते हैं प्यावा पसमानी, नाम बनाम तो हर एक सख्त के साथ होना और खास तौर से हमारी फेलोशिप के साथ होना प्यावा पसमानी। होने दे प्यावा पसमानी कि हम तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके, हर एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे को सम्मान देने वाले हो सके, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके। फिर वापस माने तो बच्चों के साथ हो, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्यार वापस माने अपने दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, जब वो फिजिकली आगे अपनी कदर कामत में फिजिकली डेवलप कर रहे हैं, तो इसी तरीके से स्पिरिचुअली और मेंटली भी उनकी अच्छी ग्रोथ होने वाली हो सके। प्यार वापस माने जो जवान है प्यार वापस माने अपनी जवानी की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं प्यार वापस माने, लेकिन प्यार वापस माने वो तेरी पहचान में पड़े, एक स्तंभ के तौर पे प्यार वापस माने कार्य करने वाले हो सके, जिससे कि घर मजबूत होता है प्यार वापस माने। इसी तरीके से घर को मजबूत और घर की देखभाल करने वाले प्यार वापस माने ये जवानों के साथ हो, जो कि घर की सारी जिम्मेदारी को उठते हैं, माता पिता के साथ हो प्यार वापस माने, हर एक को संभाल के रखना प्यार वापस माने। माँ बाप का साया परिवार में बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा घर में आशीष मिलती है प्यार वापस माने। बुजुर्गों के साथ हो प्यार वापस माने, बुजुर्ग भी प्यार वापस माने, जब तक तूने जिंदगी दी है प्यार वापस माने, वो तुझसे डर के और तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और हमेशा तुझ में लीन रहने वाले हो सके प्यार वापस माने। दुनियावी बातों को छोड़ दें प्यार वापस माने, इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बेकार की सब बातें होती हैं प्यार वापस माने। हम तेरे से इल्तिजा करते हैं, खास तौर से इस ग्रुप के एक एक जन के साथ हो, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे में से कोई अजीज बीमार है, कोई तकलीफ में है प्यार वापस माने, उन सबके साथ हो प्यार वापस माने, जो कि नाम लिखे जाते हैं उनके कभी बीमार है प्यार वापस माने, तो उनके बीमारी के बिस्तर को पलट के तो उनको शिफा का बिस्तर इनायत कर प्यार वापस माने। कोई के लिए भी दुआ करते हैं प्यार वापस माने, उनके उसको भी जो भी उसकी कमी घटी है, शारीरिक कमजोरी है, दूर और दफा कर दे। मनोज के लिए भी दुआ करते हैं प्यार वापस माने, जो भी नाव में उसकी परेशानी है उसको दूर और दफा कर दे प्यार वापस माने, ताकि वो भरे चंगे होकर के तेरी इबादत, तेरी संगत में रहने वाले हो सके। हम तेरे से इंतजार करते हैं। हिसार में जो पम्मी है उसके साथ हो प्यार वापस माने, उसको जल्द शिफा इनायत कर प्यार वापस माने, काफी तकलीफ में है प्यार वापस माने। इसी तरीके से प्यार वापस माने और जो अस्पतालों में डॉक्टर नर्सेज मरीजों की सेवा करते हैं प्यार वापस माने, सबको संभाल के अपनी पनाह में रख प्यार वापस माने। हम तेरे इल्तिजा करते हैं प्यार वापस माने, हमारे देश के सैनिकों के साथ हो, जो कि रात दिन हमारी सेवा करते हैं, हमारे मीठी नींद हमें सोने देते, आराम से सोने देते हैं, फिक्र मंद रहते हैं वो, और किस तरीके से वो चौकसी करते हैं। और आजकल ज्यादा ही प्यार वापस माने बॉर्डर पे खतरा होता जा रहा है प्यार वापस माने, और खूब आतंकवादी परेशान कर रहे हैं प्यार वापस माने। उनको इस तरीके से
प्यार पसमानी गाइड करके वो गलत काम ना करे। नौजवान बच्चों को क्यों अपने राह से भटकते हैं, माँ बाप का कहना ना मान करके गलत सोबत में पड़ते हैं। प्यार पसमानी हम तेरे इंतजार करते हैं, हमारे जितने मसीह इदारे हैं प्यार पसमानी सबके साथ हो, सब अपने काम को ठीक करने वाले हो सके, ईमानदारी से तेरा सुसमाचार सुनाए। प्यार पसमानी किसी की जिंदगी के लिए मैं ठोकर के बायस ना हो प्यार पसमानी, परंतु आगे ही लोगों को बढ़ाने वाले हो सके। प्यार पसमानी नाम बनाम तू हर एक पादी साहब, बिशप साहबान और मनातों के साथ हो जो कि गांव में प्यार पसमानी तेरा प्रचार करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्यार पसमानी हम तेरे से विनती करते हैं प्यार पसमानी हर एक जन के साथ हो जो कि तूने इस दुनिया में हर एक को भेजा है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पापी है या पवित्र है। प्यार पसमानी सबके ऊपर तू में बरसाता है, सबको खाने को देता है। तो प्यार पसमानी तेरे से इल्तिजा है कि सब अपने तौबा करें। प्यार पसमानी सचमुच में प्यार पसमानी हमसे बहुत गलतियां होती हैं, इस उम्र में भी मेरे से भी बहुत गलती होती है, गुस्सा बहुत हो जाती है प्यार पसमानी। तो प्यार पसमानी मेरे गुस्से को शांत कर, मैं तौबा करूं इस बात के लिए कि मैं आगे से अपने आप को बर्दाश्त करने वाली हो सकूं, और इसी तरीके से हमें जो भी कमी पाई जाती है प्यार पसमानी वो दूर और दफा कर दे प्यार पसमानी, और हर एक की कमी घटी को तू पूरा कर। हम मानव जाति है, बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन जैसे तूने उस डाकू को जो कि इतना पता नहीं उसने क्या क्या अपराध कर रखे थे, तूने उसको क्रूज के ऊपर से माफ किया है। अब भी तू ये कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओ और तुम क्षमा मांगो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हमें पश्चाताप करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और अगर कोई भी इस तरीके से तौबा करता है प्यार पसमानी तो तू आसमान पे प्यार पसमानी खुशी मनाता, तेरे साथ तेरे स्वर्गदूत और जितनी तेरी सेना है स्वर्ग में सब खुशी मनाते हैं। तो किसी व्यक्ति को परेशान दुखी नहीं देखना मांगता, और दुख इतना ही देता है जितना कि सहने योग्य हो सके प्यार पसमानी। इसलिए बब्बू के हस्बैंड के लिए भी दुआ करते हैं प्यार पसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं कि पहले से उनकी तबीयत ठीक है प्यार पसमानी, जल्द से जल्द वो अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ मिलने वाले हो सके। प्यार पसमानी किसी बात की कमी घटी रह गई हो प्यार पसमानी, अब मेरे से कोई भी बोलने में गलत शब्द निकला है प्यार पसमानी, मैं तेरे से इल्तिजा करती हूँ, मेरे गुनाह माफ कर। और क्योंकि तूने कहा है कि जो बाइबल में लिखा है उसमें से कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, अगर गलती से कोई ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकला हो तो तू क्षमा कर। बाकी इस रात में तू हमारा हामी मददगार हो प्यार पसमानी। आज तेरा पवित्र दिन था, जहाँ कहीं भी तेरा नाम लिया गया है या लिया जा रहा है प्यार पसमानी सब जगहों पर आशीष कहा, बेदारी की भावना ला प्यार पसमानी। हम तेरे इंतजार करते हैं इस रात में तू हमें हर खतरों से, नागानी आफतों से, बुरे ख्वाबों से, बुरी बलाओं से, दुख तकलीफ से, बीमारी से बचा के रख। अगर तेरी बात मर्जी हो तो हमें सुबह की रोशनी अता कर, और खुशर खुर्रम होकर के अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले तेरा धन्यवाद करें और अपने दुनियावी काम को लड़ने वाले हो सके। नाम बनाम तो हर एक को आशीषित कर, प्यारे यीशु मसीह के उसले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू दादी इतने अच्छे वचन के लिए। और अब हम एंडिंग प्रेयर में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनीता आंटी से कि वो हमारी एंडिंग प्रेयर में अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। पिता परमेश्वर, खतरों से, परेशानियों से, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से आपने हमको बचा के रखा।
आप हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, हमारी इस छोटी सी मंडली के साथ होइए पिता परमेश्वर, सबको नाम नाम आशीष दीजिए और तकलीफ से बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सुना है उस पर पिता परमेश्वर उस पर अमल करने वाले हो सके और हमारे घर इसी तरह से पिता परमेश्वर आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हो सके, हमारे बच्चे आपके नाम में आगे बढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर। हम उनको अच्छी बातें बताएं, आपके नाम आपके नाम के बारे में बताएं, आपके बारे में बताएं पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, ताकि वो हमारे बच्चे जो हैं पिता परमेश्वर सही रास्ते पर और आपके बताए रास्ते पर वो चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम सबों के साथ होइएगा, सबको नाम नाम आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुन लीजिएगा और कबूल कर लीजिएगा, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।